कहा जाता है कि इस विश्व में कई दुनिया मौजूद हैं। एक तरफ हम मनुष्य की दुनिया और एक तरफ बाहरी दुनिया। और इन बाहरी दुनिया वालों का ये मानना है कि वो दिन दूर नहीं जब हम इंसानों को इनकी प्यारी सी दुनिया का पता चल जाएगा और हम उसे नष्ट कर देंगे। और वो दिन आए उससे पहले ये हम पर हमला करके उस खतरे को ही खत्म कर देना चाहता है। इन लोगों का लीडर एक ऐसा हथियार तैयार करवा रहा है जिसके इस्तेमाल करने से सारे इंसान इनका गुलाम बन जाएगी। तभी वहाँ पे इनका साइंटिस्ट आके बताता है कि हमने उस हथियार को बना लिया है और वो मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन उनके लीडर को उस पर विश्वास नहीं होता है क्योंकि वो पिछले 15 बार ऐसे दावे कर चुका है, लेकिन कोई न कोई गड़बड़ जरूर हो गई है। इसलिए उसका लीडर इस हथियार को किसी पर टेस्ट करने के लिए बोलता है। तब उस टीम का चीफ अपने आदमी के साथ पृथ्वी पर जाता है किसी इंसान को पकड़ने के लिए। पृथ्वी पर उसका एक आदमी रुस्तम पहले से ही मौजूद होता है। रुस्तम चीफ को एक प्रोफेसर के बारे में बताता है और बोलता है कि ये प्रोफेसर अपने साइंटिस्ट के लिए बेस्ट है। रुस्तम 3 दिनों से उस प्रोफेसर का पीछा कर रहा था। वो चीफ को उसके घर का एड्रेस बताता है और एक गाड़ी भी देता है। तब चीफ और उसके टीम रात को प्रोफेसर के घर पर जाता है। वहाँ पर प्रोफेसर को ये लोग किसी नाटक कंपनी का लगता है। वो उस पे हंसने लगता है। तब चीफ अपने हाथ में लगे बेल्ट के बटन को दबाता है। तब उसमें से बहुत तेज आवाज निकलती है और प्रोफेसर बेहोश हो जाता है। तब वो लोग उसे उठा के ले जाने लगते हैं। तभी प्रोफेसर की पत्नी भी घर के बाहर आ जाती है। तब वो चीफ उसे भी बेहोश कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तब दूसरे दिन प्रोफेसर की पत्नी सुपर कॉप्स को इस घटने के बारे में बता रही थी। उनकी बातें सुन के कवि को बहुत हंसी आ रही थी, इसलिए रणवीर उस पर गुस्सा हो रहा था। तभी मयंक घर के बगल में ज्वेलरी शॉप को देखता है। उसके बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। तब सुपर कॉप सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं। तब एसीपी दिलेर बोलता है कि ये वीडियो देखने के बाद कॉमन सेंस तो यही कहती है कि ये सारी किडनैपिंग यही लोग किए हैं। अब तक 15 किडनैपिंग और प्रोफेसर इनका 16वां किडनैपिंग है। तब एसीपी दिलेर गाड़ी को जूम करके उसका नंबर प्लेट देखता है और इस गाड़ी के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है। तब आगे की सीन में रुस्तम को देखते हैं। उसका चीफ भी उसी के जैसे कपड़े पहन लिया था। वो चीफ रुस्तम से अपना अगला शिकार के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। तब वो चीफ वहाँ पे छुप जाता है। वहाँ पे रणवीर रुस्तम से पूछता है कि कल रात को आप कहाँ थे। तब वो बोलता है कि मैं मेयर साहब के यहाँ गया था एक मूर्ति को डिलीवर करने। तब रणवीर बोलता है कि फिर आपकी गाड़ी में प्रोफेसर को किडनैप कौन कर रहा था। तब रुस्तम बोलता है कि कल सुबह ही मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी। तब कवि बोलता है कि तेरी गाड़ी चोरी हो गई, उसमें किसी ने किसी को किडनैप भी कर लिया और तू जाके मूर्ति डिलीवर कर रहा था। तब सुपर कॉप्स उस दुकान की तलाशी लेने लगते हैं। तब कवि को वो चीफ मिल जाता है और वो लोग उसे अपने साथ लेके चले जाते हैं। आगे की सीन में उन दोनों का साइंटिस्ट प्रोफेसर पर टेस्ट की तैयारी कर रहा था। तब उसका लीडर भी वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि ये टेस्ट कितना जरूरी है ये जानते हुए भी चीफ यहाँ पे नहीं है। तब एक बौना बताता है कि चीफ धरती पर गया है ये पता लगाने की जंग के लिए हथियार कहाँ कहाँ छुपा सके। तब वो लीडर टेस्ट शुरू करने के लिए बोलता है। तब वो साइंटिस्ट किसी चीज से प्रोफेसर के पेट पर इलेक्ट्रिक करंट लगाता है। तब प्रोफेसर भी धीरे धीरे बौना हो जाता है। ये देखकर उसका लीडर बहुत खुश होता है और बोलता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब हम सारे इंसानों को अपने जैसा बना देंगे। तभी वहाँ पे रुस्तम भी आ जाता है और वो बताता है कि चीफ को पुलिस वाले पकड़ के ले गए हैं। तब उनका लीडर अपने टीम से चीफ को छुड़ा कर लाने के लिए बोलता है। यहाँ बाहर रणवीर और मयंक दुकान के बाहर ही खड़े थे क्योंकि उन लोगों को पता था कि रुस्तम अपने गैंग वाले को जरूर बताएगा। तभी वहाँ सारे बौने भी आ जाते हैं और वो अपने हाथ में लगे बेल्ट से उन दोनों को बेहोश कर देते हैं और रणवीर को अपने साथ लेके चले जाते हैं। आगे की सीन में बौना चीफ लॉकअप के अंदर बंद होता है। तब कवि उसके साथ थोड़ी मस्ती करने लगता है और ये सीन देखने में काफी फनी लग रहा था। तभी वहाँ पे वरुण भी आ जाता है। वहाँ पे कवि को मयंक का कॉल आता है और वो बताता है कि रणवीर को बौने उठा के ले गए हैं। तब कवि उसके चीफ से पूछने जाता है। तभी वहाँ पे वो सारे बौने आ जाते हैं और कवि और वरुण को बेहोश करके अपने चीफ को ले जाते हैं। तभी उन सब बौने में से एक बौना देखता
है कि उसका बेल्ट पृथ्वी पर ही गिर गया है। तब वो बेल्ट लेने जाता है। दूसरी तरफ एसीपी दिलेर पुलिस स्टेशन आते हैं और वो कवि और वरुण को उठाते हैं और पूछते हैं कि वो बौना जो अंदर बंद था वो कहाँ गया है। तब कवि बताता है कि उसके आदमी आए और उसे ले गए और उसने रणवीर को भी किडनैप कर लिया है। दूसरी तरफ वो बौना शॉप के अंदर अपना बेल्ट ढूंढ रहा था। तभी सुपर कॉप्स भी वहाँ पे आ जाता है। तब वो बौना वहाँ पे छुप जाता है। सुपर कॉप्स उन लोगों को ढूंढने लगते हैं। तभी वो बौना को उसका बेल्ट मिल जाता है। वो उसे लेके वहाँ से भागने लगता है। तभी वरुण भी उसे देख लेता है और वो उसके पीछे जाता है और आधा उस बौने की दुनिया में आ जाता है। तब वो बौना वरुण के गर्दन पकड़ के खींचने लगता है। पीछे से कवि भी वरुण को देख लेता है और वो उसका हाथ पकड़ के खींचने लगता है। तब एसीपी दिलेर और मयंक भी उसे खींचने लगता है, लेकिन उन लोगों से वरुण का हाथ छूट जाता है और वरुण उस बौने की दुनिया के अंदर चला जाता है। तब वो बौना वरुण को बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ वो पेंटिंग में भी गेट बंद हो जाता है। आगे की सीन में उनका लीडर रणवीर को बांध के रखा हुआ था और उससे बोल रहा था कि हमारे सिर्फ 3 कमांडो तुम्हारे पुलिस स्टेशन में घुसकर तुम्हें हरा के आए हैं, तो सोचो कि हमारी पूरी फौज तुम्हारी दुनिया का क्या हाल करेगी। कोई हक नहीं है तुम लोगों को इस दुनिया पर राज करने का। बर्बाद करके रख दिया है तुम लोगों ने इस दुनिया को अपने लालच और स्वार्थ के चक्कर में। इसलिए हमने फैसला किया है कि इससे पहले कि तुम लोग अपनी लालच के चक्कर में हमारी दुनिया को अपने हवस का शिकार बनाओ, हम तुम्हारी दुनिया को ही खत्म कर देंगे। तभी वो बौने प्रोफेसर को वहाँ पे लेके आता है। उन लोगों ने प्रोफेसर को भी अपने जैसा बौना बना दिया था। दूसरी तरफ एसीपी दिलेर और उसकी टीम उस शॉप पे उस दरवाजे की चाबी ढूंढ रहे थे। तब कवि को वो चाबी मिल जाता है और वो उसके अंदर चला जाता है। उसे जाते हुए मयंक देख लेता है। तब मयंक और एसीपी दिलेर भी अंदर चला जाता है। तब वहाँ पे उनके सामने वो बौने भी आ जाते हैं और वो सुपर कॉप्स को बेहोश कर देते हैं। आगे की सीन में वो लोग एसीपी दिलेर, कवि और मयंक को शीशे के अंदर बंद करके रखा था और वो चीफ बोल रहा था कि ये धूल चटाएंगे हमें, जब तक ये लाल बटन हम नहीं दबाएंगे इन्हें होश नहीं आएगा और कुछ ही क्षणों में ये सब भी हम जैसे हो जाएंगे। तब उनका लीडर भी वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि अब हमारा सपना पूरा होगा, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे कोई लालच कोई बुराई नहीं होगी, चारों तरफ अमन और शांति होगी। तब वो चीफ बोलता है कि तुम सब हमारे गुलाम बनेंगे। तभी रणवीर देखता है कि कवि होश में आ गया है। दरअसल कवि बेहोश हुआ ही नहीं था, वो बेहोश होने का नाटक कर रहा था। रणवीर उनके लीडर से बोलता है कि एक तरफ तुम अमन और शांति की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ ये चीफ गुलाम बनाने की बात कर रहा है। तब वो चीफ लीडर को बोलता है कि आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। वो साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलता है। तब वो साइंटिस्ट वरुण के पेट पे भी अपने डिवाइस से इलेक्ट्रिक करंट लगाता है। तब वरुण छोटा हो जाता है और वापस से बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी पहले से ही बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। ये देखकर उनका लीडर उस साइंटिस्ट पर गुस्सा होने लगता है। तब तक कवि निकलकर वो लाल बटन दबा देता है। तब एसीपी दिलेर और मयंक भी अपने होश में आ जाता है। तब एसीपी दिलेर उन सब से बोलता है कि अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि अपने हथियार डाल दो, नहीं तो अंजाम तुम अच्छी तरह से जानते हो। वहाँ पे एसीपी दिलेर उस साइंटिस्ट की मन की बात को बता देता है। तब वो लीडर बोलता है कि ये इंसान तो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, लगता है अब हमारा ये मिशन कभी कामयाब नहीं होगा। तब वो चीफ बोलता है कि नहीं कमांडर, ये मेरा मिशन था और मैं अपने मिशन को यूं फेल होने नहीं दूंगा। वो मयंक का बंदूक लेके मयंक पर गोली चलाता है, लेकिन उसके सामने प्रोफेसर आ जाता है और गोली प्रोफेसर को लग जाती है। इससे पहले कि वो और लोगों को मारे, पीछे से उनका लीडर उसे मार देता है और बोलता है कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं इसकी बातों में आ गया था, मैं अपनी दुनिया बचाना चाहता था और आप अपनी दुनिया, बस फर्क सिर्फ इतना रहा कि मुझे मेरे ही लोगों ने धोखा दे दिया और आपके लोगों ने आपकी दुनिया बचाने में आपका साथ दिया। आपके यही एकता और जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। तब एसीपी दिलेर बोलता है कि मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अच्छाई और बुराई कहाँ नहीं होती है, तुम्हारी दुनिया में भी है और हमारी दुनिया में भी है। अब इस तरह के
हादसे दोबारा ना हो, इसलिए यहाँ पे जितने भी हथियार हैं उसे मैं अपनी हिरासत में लेता हूँ। इसके बाद वो सब पृथ्वी पे वापस आ जाता है। यहाँ पे रणबीर कवि से पूछता है कि उस आवाज से हम सब तो बेहोश हो गए थे, लेकिन तू होश में कैसे था? तब कवि अपने कान में से रुई निकालता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। ये एपिसोड कैसा लगा दोस्तों, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दें और आगे का एपिसोड देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।